दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सत्ताधारी दल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राजभवन के समक्ष प्रोटेस्ट किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बंधु तिर्की के बयान की चर्चा तेज हो गई है। राजभवन के समक्ष विरोध स्थल पर बंधु तिर्की ने कहा कि एक लोग भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे को उजागर करो, जरूरत होगा तो पटक पटक कर मारने का भी काम करो। बंधु तिर्की के इस बयान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो भाजपा का कार्यकर्ता धरना के लिए निकलेगा सबको पहचान कर कार्रवाई करेंगे। अब उनके सहयोगी दल के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को पीटेंगे। इनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है। अब ये फटने वाला है। इन्हें ये बात पता है, जब हम केरल और पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद झुके नहीं, यहाँ भी डटकर लड़ेंगे और इन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा सेल कंपनी में निवेश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं निराधार और राजनीति से प्रेरित है और इसमें जो आरोप लगाए गए उसमें कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया गया है। ऐसे में याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड के संताल क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने गलत तरीके से कंसेंट टू ऑपरेट मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास को पूछताछ के लिए समन भेजा है और उन पर अपने ही आदेश को रद्द करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि जेएसपीसीबी की टीम ने 2 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के बीच साहिबगंज क्षेत्र के 200 से अधिक क्रशर का भौतिक सत्यापन किया था। अगली खबर, खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन ने दोबारा से खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। झारखंड में तेज हुई राजनीतिक गतिविधि के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से एक बार फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा से अपनी सदस्यता को लेकर राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से मांगे गए सेकेंड ओपिनियन की प्रति उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई। इस संबंध में अधिवक्ता वैभव तोमर के माध्यम से आयोग को पत्र भेजा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। अगली खबर, चतरा में वृद्ध दंपति ने जहर खाकर दी जान, इलाके में फैली सनसनी। झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र के चौथा गांव में वृद्ध दंपति का शव खेत में मिले हैं, जिसमें पूरे गांव में सनसनी फैल गई। संभावना जताई जा रही है कि वृद्ध दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत दंपति में चौथा गांव निवासी 70 वर्षीय रामदेव दांगी एवं 65 वर्षीय पत्नी जीतनी देवी का नाम है। गाँव वाले इस बाबत कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाम तक पति और पत्नी एक साथ ही थे। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे। ये भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कृत्य असंवैधानिक है। हेमंत सोरेन राज्य में आतंक का शासन स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क ने सूबे में केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन सरकार गिराने की कथित कोशिश का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दखल देने की मांग की। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि समर्थकों की ताकत की बदौलत सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल अपने प्रदेश में जाकर कहते हैं कि एटम बम फोड़ेंगे। ऐसी विध्वंसक बातें कहने की अनुमति ना तो सरकार देगी न जनता देगी। हमने तो एटम बम रायपुर जाकर डिफ्यूज कर दिया है। राज्यपाल ने सरकार गिराने का प्रयास किया। ईडी समन करती है। कांग्रेस के विधायकों के यहाँ आईटी का छापा पड़ता है। भाजपा की अधिकारी की गाड़ी मिलती है और हम गांधी जी की विचारधारा के मुताबिक अहिंसात्मक तरीके से बात रखेंगे। अगली खबर, साइबर अपराधियों का तांडव धनबाद में जारी है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे। प्रशासन की तरफ से कई बार चेतावनी जारी की गई, तरह स्कूल और कॉलेज में जाकर साइबर अपराध से बचने का तरीका भी बताया जाता रहा है। फिर भी लोग ओटीपी देने से नहीं चूक रहे। जब उनके साथ कोई ठगी की घटना हो जाती है तो साइबर थाने का चक्कर लगाते नजर आते हैं। साइबर अपराधी प्रतिदिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे। लोगों के खाते से पैसे निकल जाते हैं और वो हाथ मलते रह जाते हैं।
साइबर डीएसपी सुमित लकड़ा ने बताया कि साइबर अपराध रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा। स्कूल और कॉलेजों में जा जाकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी जा रही है। अगली खबर चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह को भारी सुरक्षा के बीच धनबाद मंडल कारा से जज अखिलेश कुमार की कोर्ट में पेश किया गया। संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने मीडिया से बताया कि नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर कई महीनों से ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वकील की डिस्कस नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आज सशरीर उपस्थित होने की तारीख मुकर्रर की गई है। अगली खबर रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान 11 नवंबर को 1932 का खतियान एवं ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिला में बड़ा ऐलान किया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 नवंबर को उनकी सरकार राज्य के लोगों को 1932 का खतियान और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण की सौगात देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है और इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने संबंधित बिल को पास कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने राजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में ये बातें कही। अगली खबर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 3 वर्ष से झारखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा। राज्य में चारों लूट मची है। इस सरकार को हटाने तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन जारी रहेगा। ये बातें गांडे में पत्रकारों से कही और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ गांडे से शुरू हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर निकाली गई जनाक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा मध्यावधि चुनाव को तत्पर नहीं है, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। भ्रष्ट सरकार को हटाने तक भाजपा का राज्य भर में आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक इस राज्य में लूट भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल अंतर्गत खेदुआ पंचायत के जयपुरा गांव हाट मैदान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आशीष मंडल ने की। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल हुए। ये भी कहा कि एक सिपाही की तरह आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूं और आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आपकी लड़ाई में भाजपा आपके साथ है। विशाल जनसभा प्रखंड क्षेत्र के गोला मुड़ा ओल्दा गाँव में ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड कंपनी से निकलने वाले दुर्गंध धुएं को बंद करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने एवं अन्य जन समस्याओं को लेकर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 40 गाँव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अगली खबर रेलवे ठेकेदार हत्याकांड मामले में वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। 2011 में रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या कर दी गई थी। रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले में आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान एवं अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान, इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान, शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। अगली खबर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित रिटायर हो गए। कार्यकाल के आखिरी दिन भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। अब जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को 50वीं सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। अपने अंतिम कार्य दिवस पर जस्टिस ललित भावुक हो गए और उन्होंने बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत में मेरी यात्रा कोर्ट 1 में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस ललित महज 74 दिन ही सीजेआई रहे। जस्टिस ललित ने जून 1983 में एडवोकेट के रूप में नामांकन किया था। दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर जनवरी 1986 में प्रैक्टिस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था।